और अब बात अमेरिका के उस रेस्क्यू ऑपरेशन की जिसे अब तक का सबसे सनसनीखेज रेस्क्यू ऑपरेशन माना जा रहा है। ट्रंप ने कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस ऑपरेशन की विस्तार से जानकारी दी, लेकिन ट्रंप ने कल एक बड़ी बात कह दी। अमेरिका उस शख्स को ढूंढ रहा है जिसने अमेरिकी वेपन सिस्टम ऑपरेटर के ईरान में फंसने की जानकारी लीक की थी। ये वीडियो ईरानी पुलिस ने जारी किया है। वीडियो में एक विमान की तरफ गोलीबारी होती दिख रही है। ईरान का दावा है कि उड़ता हुआ विमान अमेरिका का है और उस पर गोली चलाते हुए जो लोग नजर आ रहे हैं वो ईरानी फौज के जवान हैं। इस वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं हो सकी है, लेकिन अगर यह वीडियो सही है तो इस बात की तस्दीक कर रहा है कि ईरान के जबड़े से अमेरिकी एयरमैन को बचाने का काम कितना जोखिम भरा और हैरत अंगेज था। ट्रंप ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी जानकारी साझा की। ट्रंप के मुताबिक इस रेस्क्यू ऑपरेशन में कुल 155 एयरक्राफ्ट शामिल थे, जिसमें से 4 बॉम्बर, 64 फाइटर्स, 48 रिफ्यूलिंग टैंकर्स, 13 रेस्क्यू एयरक्राफ्ट शामिल थे। ट्रंप ने बताया कि ईरान को झांसा देने के लिए इन एयरक्राफ्ट को अलग अलग जगहों पर फैला दिया गया था, जिससे ईरान गलत दिशा में हाथ पैर मारता रहे। The second rescue mission involved 155 aircraft, including 4 bombers, 64 fighters, 48 refueling tankers, 13 rescue aircraft, and more. We were bringing them all over, and a lot of it was subterfuge. We wanted to have them think he was in a different location because they had a vast military force out there. Thousands of people were looking. So we wanted them to look in different areas, so we were scattered all over like we were right on top of them. लेकिन ये सारी जानकारी देते हुए ट्रंप ने एक और बड़ी बात कह दी। उनका आरोप है कि अमेरिकी वेपन सिस्टम ऑपरेटर के ईरान में फंसने की जानकारी लीक करने वाले की तलाश हो रही है। ट्रंप ने कहा कि ईरान को पता नहीं था कि अमेरिका का पायलट ईरान की सीमा में फंसा है, लेकिन जानकारी लीक होने से अमेरिकी बचाव अभियान काफी मुश्किल हो गया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिकी अधिकारी रिपोर्ट प्रकाशित करने वाली मीडिया कंपनी से जानकारी लीक करने वाले की पहचान बताने की मांग करेंगे, नहीं तो उन पर मुकदमा चलाया जाएगा। लीक पर स्टोरी करने वाला या तो जानकारी दे या जेल जाए। An hour, then somebody leaked something, which we'll hopefully find that leaker. We're looking very hard to find that leaker, and talked about there's somebody missing. They basically said that we have one and there's somebody missing. Well, they didn't know there was somebody missing until this leaker gave the information. So whoever it was, we think we'll be able to find it out. अब सवाल है कि इतने सीक्रेट ऑपरेशन की जानकारी कैसे लीक हुई? ट्रंप की टीम में सबसे बड़ा गद्दार कौन है? क्या व्हाइट हाउस के अंदर से जानकारी लीक हुई? क्या पेंटागन के किसी अधिकारी ने जानकारी बाहर दी या फिर इंटेलिजेंस चैनल में ही सेंध लग गई? जांच एजेंसियां हर एंगल खंगाल रही हैं, क्योंकि ये सिर्फ लीक नहीं, नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा खतरा है। We're going to go to the media company that released it, and we're going to say, national security, give it up or go to jail. And we know who, and you know who we're talking about, because some things you can't do. Because when they did that, all of a sudden, the entire country of Iran knew that there was, all of a sudden, they know that there's somebody out there. They see all these planes coming in. It became a much more difficult operation. फिलहाल ये साफ नहीं कि ट्रंप किस मीडिया संस्थान या पत्रकार का उल्लेख कर रहे थे। अमेरिका के कई मीडिया संस्थानों ने कम समय के भीतर पहले एयरमैन के बचाव की खबर दी थी। जाहिर है इस मामले ने एक बार फिर रियल टाइम रिपोर्टिंग के खतरों को सामने ला दिया है। आज तक ब्यूरो।